देखो ठीक है भाई, राजस्थान का अगर आपसे पूछे कि दक्षिण दक्षिण जिला तो कौन सा है अपना, बांसवाड़ा। उत्तरी जिला पूछे तो कौन सा है अपना, श्रीगंगा। अगर उत्तरी स्थान पूछे तो कौन सा नाम आएगा अपना, कोणर। और उत्तरी दक्षिणी स्थान पूछे तो कौन सा आएगा अपना, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपना अक्षांश, क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले अपने, अक्षांश। तो अपने यहाँ पर अपन को दो अक्षांश तो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। राजस्थान के उत्तर से निकलने वाला अक्षांश कौन सा है अपना, 23.12 डिग्री। कितना है, 23.12 डिग्री। और राजस्थान के दक्षिण से गुजरने वाला अक्षांश कितना है अपना, 23.3। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, उत्तरी अक्षांश। क्या लिखा है यहाँ पर, उत्तरी अक्षांश। लेकिन दिशा तो कौन सी है अपनी, ये दक्षिण दिशा, ठीक है ना। प्रश्न में ये आएगा, ये भी तुम्हारे बीएसटीसी में आ चुका है, ठीक है ना। और तुम आते करोगे, तुम्हारा प्रश्न ऐसा आएगा 100% उत्तर में लिखा 0.3 और आगे दक्षिणी अक्षांश, ठीक है ना। और अपन उसको तुरंत करेंगे कि भाई दक्षिणी का पूछ रहा है तो दक्षिणी लिखा होगा, लेकिन यह आंसर क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है ना। इसको समझा रहा हूं मैं, ये यहां पर उत्तरी क्यों लिखा है मैंने। देखो और क्लास में जिनके पास ज्योग्राफी है 10वीं क्लास में 0, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी डिग्री है अपनी, 0 डिग्री। भूमध्य रेखा छठी क्लास तो पढ़ता रहे, ठीक है ना। कौन सी रेखा है अपनी, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से जो भी ऊपर के देश है सभी किस में आएंगे अपने, उत्तरी अक्षांश में। किस में आएंगे, और इससे नीचे की जो भी देश है जो किस में आएंगे अपने, दक्षिण अक्षांश में। किस में आएंगे अपने, दक्षिण। अब यहां से जो अपने रेखा गुजर रही है एक अपन आगे पढ़ेंगे, एक कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, इसका बोलते हैं 23.5 डिग्री। कितना, और नीचे जो रेखा गुजरती है उसे बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा, वो भी कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री। कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। अब मैंने यहां पर इसका जवाब दे रहा हूं क्यों लिखा है। देखो कितने भी देश है पूरे विश्व में, ठीक है ना, जितने भी महाद्वीप जो पूरे देश है, जो भूमध्य से रेखा से ऊपर जो भी देश आएंगे वो सभी किस में आएंगे अपने, उत्तरी अक्षांश में। किस में आएंगे, अब अपना भारत यहां पर है, यहां पर कौन अपना, भारत है। भारत का अपन पढ़ना नहीं है पूरा, ठीक है ना। भारत अपना यहां पर है, और भारत में कौन अपना, राजस्थान। भारत में कौन अपना, राजस्थान। भाई अपना राजस्थान यहाँ पर अपना पढ़ेंगे बांसवाड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर अपना राजस्थान है ये, तो भारत में राजस्थान है, तो पूरा भारत ही कौन सा अक्षांश में भाई, उत्तरी अक्षांश में। पूरा भारत ही कौन सा अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश। तो चाहे वो दिशा भी कोई सी हो, चाहे उत्तर की दिशा हो या फिर कौन सी दिशा अपनी, दक्षिण की, हमेशा अक्षांश के साथ कौन सा आएगा, उत्तरी लिखेगा। हमेशा अक्षांश के साथ कौन सी दिशा लिखी आएगी, उत्तरी। क्यों लिखी आएगी, क्योंकि पूरा भारत कौन सा अक्षांश में अपना, उत्तरी अक्षांश में। कौन सा अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। तो भारत ही उत्तरी अक्षांश में, तो राजस्थान में कौन सा अक्षांश में होगा, उत्तरी अक्षांश में। कौन सा अक्षांश में होगा, उत्तरी अक्षांश में। इस वजह से मैंने यहाँ पर, क्योंकि पूरा राजस्थान ही कौन सा अक्षांश में भाई अपना, उत्तरी अक्षांश में। पूरा राजस्थान कौन सा अक्षांश में, पूरा भारत भी कौन सा अक्षांश में। तो अक्षांश जहां पर आपको दिख जाए, यहां पर अपन को क्या मिल जाए, अक्षांश, उसके साथ हमेशा कौन सा आएगा, उत्तरी। क्यों आएगा, क्योंकि पूरा भारत कौन से अक्षांश में। क्लियर है चीज समझ। अब दिशा कोई सी हो, लेकिन अक्षांश जहां पर अपन लिखेंगे तो हमेशा उसके साथ कौन सा आएगा, उत्तरी। ये चीज अभी आपको देशांतर में समझाऊंगा मालक, ठीक है ना। अक्षांश के साथ हमेशा कौन सी दिशा आएगी अपनी, उत्तरी दिशा। ठीक है, क्लियर। अरे क्लियर है ना किसी का, अरे भाई चिड़ार खाल तोड़ो, ठीक है ना। अभी याद तो याद कर ले, जैसलमेर में चलेंगे तो घुमार लेंगे रेतल में, ठीक है ना। टेंशन मत ले मेरे भाई। अभी एक एक चीज तो अपन खा लें। आ गए, तो अपन से अगर दिशा पूछे तो कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण। राजस्थान का दक्षिणी जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। दक्षिण स्थान कौन सा है, गोरकुंड। राजस्थान का प्रश्न यह आएगा कि राजस्थान के दक्षिण से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। राजस्थान के दक्षिण से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, और मैंने प्रश्न लिख के बताया आपको 100% वहां पर 23.3 डिग्री का आगे 100% आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पर दक्षिण। और अपना मन भी यही करेगा कि दिशा जिला दिशा है, स्थान दक्षिण है, तो अक्षांश भी कौन सा होगा, दक्षिण। लेकिन अक्षांश के साथ, दोनों अक्षांशों के साथ हमेशा कौन सा लिखा हुआ आएगा, उत्तरी। वो चीज आपको मैंने समझा दी, क्योंकि पूरा भारत कौन सा अक्षांश में आएगा अपना, उत्तरी अक्षांश। क्लियर यहां तक।
क्लियर है ना। अब देखो, अपन श्री गंगानगर से चलेंगे कहां तक, बांसवाड़ा तक, ठीक है ना। श्री गंगानगर से बांसवाड़ा तक अपनी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 826, ठीक है ना। लंबाई छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अभी बात बीच में चल। क्लियर यहां तक। दोबारा फिर बता रहा हूं, फिर समझ लेना। एक बार 3 बार बता दूंगा, 4 बार बता दूंगा, 5 बार बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अपना आंसर सही होना चाहिए वहां पर। सबसे दक्षिणी तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, श्री गंगानगर। सबसे उत्तरी स्थान पूछे तो कौन सा गांव है, कौन है गांव। राजस्थान के उत्तर से गुजरने वाला, सीधे पूछेगा बताओ राजस्थान के उत्तर से गुजरने वाला कौन सा अक्षांश है। तो राजस्थान के उत्तर से गुजरने वाला कितना है, 30.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है अपना, बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे दक्षिणी स्थान कौन है अपना, गौरकुंड। और राजस्थान के दक्षिण से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना कितना डिग्री, 23.3। आगे पढ़ेंगे अपन 23.5 भी, वो अलग है। 23 पॉइंट कितना डीन है, 3। कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। तो मानचित्र को बनाओ, रेबर उतारो। मानचित्र बहुत ज्यादा बनवाऊंगा भाई, मैं उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन को कलेक्शन लेना है, टाइम पास ना करो। कौन कहां आगे थोड़ी चीज छोड़ दी, लिखवाना है तो। और कुंड, आज बोल रहे जितने बोल रहे, कल से एक भी ना बोलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आज मैं भी नहीं हूं, तुम भी नहीं हो। पढ़ाई में इंटरेस्ट लो बेटा, बोलो हम कुछ ना दे रहे हो, क्योंकि 30 जून अब ज्यादा दूर ना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो। कौन कहां का आगे लिख लेना, राजस्थान का सबसे उत्तरी स्थान, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे उत्तरी स्थान। और बोर्ड कुंड का आगे लिख लेना, राजस्थान का सबसे दक्षिणी स्थान। उतार लिए, नीचे नोट लगा के लिखो। हैं, लिख लिया, राजस्थान का सबसे दक्षिणी स्थान, ये लिख लिया सबने, 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर लिए भाई, देखो नीचे नोट लगा के। श्री गंगानगर से बांसवाड़ा के मध्य, श्री गंगानगर से बांसवाड़ा के मध्य, ब्रैकेट में लिख लेना उत्तर से दक्षिण। ब्रैकेट में क्या लिखना है अपन को, उत्तर से दक्षिण।
श्रीगंगानगर से बांसवाड़ा के मध्य, सेकंड में लिख लिया, कुल लंबाई 826 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। क्लियर यहां तक? एक बार फिर समझा रहा हूं, अगर किसी समझ नहीं बैठा तो ठीक है ना। सबसे अगर उत्तरी जिला पूछे तो कौन सा है अपना? श्रीगंगानगर, ठीक है ना। सबसे उत्तरी स्थान पूछे तो कौन सा गांव है? कोणागांव। क्लियर यहां तक? सबसे उत्तरी जिला श्रीगंगानगर, सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है अपना? कोणागांव। राजस्थान के उत्तर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा? सीधे पूछेगा राजस्थान का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो कितना है अपना? 30.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितना है? 30.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर है तीनों चीजें? उसके बाद राजस्थान सबसे दक्षिणी जिला पूछे तो कौन सा आएगा? ये क्वेश्चन सब जो बोल रहा हूं ना मैं, तुम्हारे बीएसटी से सब पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चक्कर मत रहेगा सर इतना सरल क्वेश्चन पूछ सकता है क्या हमारे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आरएस तक पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें मत रहना, ठीक है भाई। सबसे दक्षिण जिला कौन सा है अपना? सबसे दक्षिणी स्थान पूछे तो कौन सा है? कोरकौन। और राजस्थान के दक्षिण से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? 23.3। आगे फिर बता रहा हूं मैं, इसको बार बार चिल्ला के कह रहा हूं कि हमेशा अक्षांश के साथ कौन सा आएगा अपना? उत्तरी आएगा, ठीक है ना। चाहे उत्तर का पूछे चाहे कौन सा पूछे वो दक्षिण। उत्तर का कितना है अपना? 30.12 डिग्री। दक्षिण कौन सा है? 23.3 डिग्री। क्लियर यहां तक? सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है अपना? जैसलमेर। अब यहां पर अपना सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? कटरा। कौन सा है? कटरा, ठीक है ना। जिला पश्चिमी जैसलमेर, सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? कटरा, ठीक है ना। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है अपना? धौलपुर। और सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है अपना? सिलाना। कौन सा है? अब देखो वही प्रॉब्लम फिर आएगी अपनी, यो राजस्थान से यो वाली लाइन में गुजर रही है, उनको बोलते हैं अपना अक्षांश। कौन से बोलते हैं? ठीक है ना, ये आपने छठी से पढ़ी है, ठीक है ना। और यो लाइन गुजरते हैं, इनको बोलते हैं अपन देशांतर। कौन से बोलते हैं अपना? देशांतर। कौन से बोलते हैं? देशांतर। अक्षांश अपन ने पढ़ी लिया, कौन सा पढ़ लिया अपन ने? अक्षांश। अब पढ़ना है अपन कौन सा? देशांतर। कौन सा पढ़ना है? देशांतर। यहां से बिल्कुल से गुजरता है अपना एक देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना गुजरता है? 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इसमें तो अपन कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दिशा भी कौन सी है अपनी? पूर्वी। और यहाँ पर देशांतर आगे मैंने कौन सा लगा दिया? पूर्वी, ठीक है। अब वो दिक्कत यही आएगी दोबारा, ठीक है ना। अब यहां पर लिखूंगा मैं 69.30 डिग्री। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर भाई? पूर्वी देशांतर। अभी आपको दिशा कौन सी बताई थी? ये पश्चिम दिशा। अगर पूछे कि पश्चिम राजस्थान का पश्चिम जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे पश्चिम स्थान कौन सा है? कटरा। लेकिन फिर मैंने वो क्या कर दिया, यहाँ पर देशांतर क्या लगा दिया? पूर्वी। अब इसको भी समझा रहा हूँ कि दिशा तो कौन सी है अपनी? पश्चिमी, लेकिन यहाँ पर कौन सा लगाया अपन ने? पूर्वी, ठीक है ना। उसको भी समझ ले एक सेकंड में। वही अपना ग्लोब बनेगा, यहां से गुजरता है अपना कौन सा देशांतर? 0 डिग्री देशांतर। कौन सा गुजरता है? 0 डिग्री, ठीक है ना। अब इससे इधर के जो भी देश आएंगे वो सभी किसमें देश आएंगे? पूर्वी देशांतर में। किसमें आएंगे? इधर के जो सभी देश आएंगे वो किसमें आएंगे? अपने पश्चिम देशांतर में। कौन से में आएंगे? पश्चिम देशांतर। अपना भारत है यहाँ पर है। कहां पर है अपना भारत? है यहाँ पर है। अब भारत कौन से देशांतर में आएगा भाई? अब भारत ही जब पूर्वी देशांतर में आएगा तो राजस्थान कौन देशांतर में आएगा? पूर्वी देशांतर में। कौन से में आएगा? पूर्वी देशांतर। तो चीज ध्यान रखना, देशांतर चाहे वो पूर्वी पूछे चाहे कौन से पूछे, उनसे पश्चिमी, लेकिन देशांतर के साथ हमेशा हमेशा क्या लगाना है अपन को? पूर्वी। क्यों लगाना है ये चीज समझा रहा हूं मैं, क्योंकि पूरा भारत कौन से देशांतर में पड़ेगा? अपना पूर्वी देशांतर में। जब भारत ही पूर्वी देशांतर, मालखड़ा की पूछ ले, ठीक है, मालखड़ा कौन सा देशांतर? तो मालखड़ा का भी कौन सा लगेगा अपना? पूर्वी देशांतर, क्योंकि मालखड़ा भी कहां पर पड़ता है? अपने राजस्थान में, ठीक है ना। अलवर की पूछ ले, अलवर भी कहां पर पड़ेगा? पूर्वी देशांतर में, ठीक है ना। पूरे भारत में जो भी राज्य है, पूरा भारत वो कौन से देशांतर में? अपना
पूर्व देशांतर। तो दिशा से मतलब अगर वो दिशा पूछेगा क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ राजस्थान का पश्चिमी देशांतर कितना है। राजस्थान का पश्चिमी देशांतर कितना है। अब दिशा तो मैंने कौन सी लिख दी, पश्चिमी, लेकिन अपन को ऑप्शन में ढूंढना है, ऑप्शन में अपन को ढूंढना है कि चारों में कि गुणोत्तर सही लिखा था कि राजस्थान का पश्चिम देशांतर कितना है, गुणोत्तर 30 डिग्री। लेकिन आगे क्या देखना है अपन को, पूर्व देशांतर। कौन सा देखना है, पूर्व देशांतर। दिशा तो प्रश्न में यही देगा कि बताओ राजस्थान का पश्चिमी देशांतर कितना है, ठीक है ना। तो आप तुरंत समझ जाना कि पश्चिम में जिला कौन सा है, स्थान कौन सा है, कटरा। लेकिन सर जी ने यहाँ पर एक चीज बताई थी कि हमेशा देशांतर के साथ कौन सा आएगा, पूर्व देशांतर। कौन सा आएगा अपना, पूर्व देशांतर। क्लियर यहाँ तक ये चीज। यहां से लेकर अपनी यहां तक कुल लंबाई है 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। दोबारा देखो, ठीक है ना। तो राजस्थान के सबसे पूर्वी जिला, अरे बोलो भाई कौन सा जिला है, सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, शिलांग। कौन से जिले में पड़ता है, धौलपुर में, ठीक है ना। राजस्थान का पूर्व से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा, देशांतर कौन सा है, 78.17 डिग्री पूर्वी। राजस्थान का सबसे पश्चिम जिला कौन सा है, राजस्थान का सबसे पश्चिम स्थान कौन सा है, कटरा, ठीक है ना। और राजस्थान के पश्चिम से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है, 69.30 डिग्री। फिर बता रहा हूं, यहां पर आगे क्या देखना है अपन को, पूर्वी देशांतर। अब एक चीज ध्यान रखना अपना, ठीक है ना, रटना नहीं है। अगर अक्षांश आए, चाहे वो उत्तर के पूछे चाहे कहां के पूछे अपन को, दक्षिण का, अक्षांश का आगे अपन को 100% क्या देखना है, उत्तर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ देखना है, उत्तर। 30.12 भी याद होना चाहिए, 23.3 तो याद होना ही चाहिए। तो लेकिन अक्षांश जब आ जाए अपना, चाहे वो दिशा कोई सी पूछे, ठीक है ना, अपन को तो उसका आगे क्या देखना है, उत्तर लिखा होना चाहिए। चाहे उत्तर का पूछे चाहे कहां का पूछे, वो वही हाल देशांतर की है। चाहे वो पूरा का पूछे चाहे कौन सा पूछे, अपने यहाँ कोई से भी पूछे तो अपन को उसका आगे क्या देखना है, पूर्व देशांतर। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पूरा भारत कौन सा देशांतर में अपना, सर इसको जी अल्लाह भाई आवाज आवाज चाहो सारंग टाइम सही चलता है, सही चल रही। बताओ तो अम्मू बताओ मैं कैसे, क्या चलो रोको, चलो कर दो। कौन सा ना दिख रहे हो भाई, जैसलमेर दिख रहे, कटरा दिख रहे, हाँ कटरा। तक क्लियर है ना सबका भाई, आज क्लियर एक बार और समझा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ से कम से कम अपना 8-10% फिक्स है अपन में, तुम्हारी किस्मत आया क्या है, ठीक है ना। किस्मत ये करेगी मेरे भाई, पेपर बनाने वाला कौन सा प्रश्न उठा के देगा वो, ठीक है ना। क्या ज्योग्राफी में पिछली बार 15-16 प्रश्न आए थे पूरे में, कंप्लीट में। अब अगर ऐसे पता पड़ जाए तो फिर तो टीचर पढ़ाएगा कि क्यों पूरा चीज। कर लिया भाई, दोबारा फिर समझा रहा हूं, एक बार और देख लेना जिसका समझ नहीं आया। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, राजस्थान का सबसे उत्तरी स्थान कोणाधाम, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी स्थान भौरकुल। अब बात आती है अपने अक्षांश की, राजस्थान के उत्तर से कौन सा अक्षांश गुजरता है, कितना है, 30.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। राजस्थान के सबसे दक्षिण से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आगे क्या लगाना है अपन को,
उत्तरी, ठीक है ना, ये समझाई दिए मैंने आपको। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? तिलाना। राजस्थान के पूर्व से गुजरने वाला देशांतर तो कितना है अपना? 78.17 डिग्री पूर्वी, क्लियर। उसके बाद राजस्थान का सबसे पश्चिम जिला, राजस्थान का सबसे पश्चिमी स्थान पटना, ठीक है ना। और राजस्थान के सबसे पश्चिमी देशांतर कितना है? तो 69.30 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्लियर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 819, क्लियर यहां तक? चले आगे। एक नोट लगा के लिखो, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ब्रैकेट में लिख लेना 869 किलोमीटर। वह राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, वह उत्तर से, वह उत्तर से दक्षिण, ब्रैकेट में कितना लिखना है? 826, उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अंतर बताओ, कि लंबाई का अंतर बताओ। वही अपने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अंतर ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि कितना है, ठीक है ना। देखो आगे लिखो, इसमें कुल अंतर 869 माइनस 826 बराबर 43 किलोमीटर। 869 माइनस 826 बराबर 43 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम फिर पूछ ले आपसे, बताओ कि लंबाई का अंतर कितना है? कितना है अपना? 43 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 43, ठीक है ना। अपनी लंबाई कितने की ज्यादा है? पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर होता है? ये 869। उत्तर से दक्षिण कितनी है अपनी? 826। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान के, राजस्थान के एक ही जिले से, राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले, राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर, राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर। आगे लिखो अपना जैसलमेर, और जैसलमेर का आगे लिखो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। तो सीधे पूछे बताओ 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के एकमात्र कौन से जिले से गुजरता है? तो कौन सा जिला है अपना? जैसलमेर। ये अपन ने जैसलमेर का आगे कितना लिखा है? 69.30 लिखा था ना अभी, पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। तो जैसलमेर से इधर जाएंगे अपने यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना डिग्री आएगा अपना? 70 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? 70 डिग्री पूरी देशांतर ऐसा है, पूरे राजस्थान में सिर्फ एक ही जिले से गुजरता है, और जिला कौन सा है अपना? जैसलमेर, ठीक है ना। उसके बाद लिखो नीचे धौलपुर, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, 78
78 डिग्री पूर्वी। क्लियर यहां तक? अगर पूछ ले 70 वाला प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान के 70 डिग्री पूर्व देशांतर राजस्थान के कौन से एकमात्र जिले से गुजरता है, तो कौन सा जिला है अपना? जैसलमेर। ठीक है ना। और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के कौन जिले से गुजरता है, तो कौन जिला है? धौलपुर। क्लियर यहां तक? अब देखो नेक्स्ट, राजस्थान के अक्षांशों का अंतर। राजस्थान के अक्षांशों का अंतर। देखो वही चीजें गणित है, हम कुछ भी ना है। ठीक है ना। देखो अपन ने ऊपर कितना पढ़ा था? 30 पॉइंट कितना डिग्री है? 12 डिग्री। कितना पढ़ा था? 30 पॉइंट 12 डिग्री। और नीचे कितना पढ़ा है अपन ने? 23.03 डिग्री। अब संख्या कौन सी छोटी है अपनी? बड़ी में से छोटी घटाएंगे अपन। ठीक है ना। ये हमेशा सेकंड रहती है और ये हमेशा कौन सी रहती है अपनी? मिनट। कौन सी रहती है? मिनट। ठीक है ना। सेकंड है, ये सेकंड है, ये हमेशा इनको क्या बोलते हैं अपने? मिनट। देखो अब पूछ ले बाई चांस राजस्थान के क्वेश्चन पूछ ले गए, लेकिन अभी जाए तुम्हारे कोई बड़ी बात ना। ठीक है ना। राजस्थान के अक्षांशों का अंतर बताओ। ठीक है। तो वहां पर अपन इतना काम तो करेंगे ना, आपको पता होना चाहिए कैसे निकले वो। ठीक है ना। बाई चांस भूल भी जाए एक तो रटरी ले जाएंगे सीधा, लेकिन बाई चांस भूल भी जाता है अक्षांश तो दोनों याद ही रहेगा, क्योंकि उत्तरी अक्षांश कितना लिखा है मैंने? 30.12। और दक्षिण अक्षांश कितना हो जाएगा अपना? 23.03 डिग्री। अब देखो दो में से तीन जाएगा नहीं, कोई अपना पहले वाला क्लास काम है, एक असली यहां से ले लेंगे। ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 12 डिग्री। अब 12 डिग्री में से 9 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 12 डिग्री में से 3 डिग्री गया तो कितना बचेगा? 9। पिछले में से पिछले घटाएंगे, अगले में से अगली। उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन घटाना कहां पर अपन को? सेकंड में सेकंड और मिनट में से मिनट। अब अपने पास यहां पर कितने सेकंड है? मिनट है 30। कितनी है? अब जीरो में से घटेगा नहीं, तो वही काम अपना पहली वाले। कितना हो जाएगा? एक 80 लीटर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब आगे कितना रह गया अपने मन में? 2। कितना रह गया? 2। तो 10 में से अगर 3 गए तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 7। ऊपर 2 नीचे 2 तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना। दोबारा एक बार और फिर देख लो। अरे घटावा में तो दिक्कत नहीं आई, तो भी आए तो अब इलाज ना नहीं करें आंसर। देखो ये अपनी पिछली बेटा क्या है? सेकंड। पिछली तो क्या है अपनी? सेकंड। और अगली क्या है? मिनट। अब 2 में से 3 जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना। 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा? ठीक है ना। अब यहां पर 10 होगा, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? अपना क्या आ जाएगा? 60 डिग्री 9 मिनट। ठीक है ना। राजस्थान के अक्षांशों का अंतर पूछे तो कितना आ रहा है अपना? 60 डिग्री 9 मिनट। उसके बाद यहां पर लिख रहा हूं मैं राजस्थान के इसका अंतर देशांतरों का। अरे अंतर तो निकाल लोगों ने। वही देशांतर। और देशांतर कितना है अपना? 78 पॉइंट कितना है? 70 डिग्री। कितना है? और पश्चिम देशांतर कितना है? 69.30 डिग्री। ये चीज अभी अपन ने पढ़ी है। ठीक है ना। पिछला सेकंड है, अगला अपना कौन सा है? मिनट। अब देखो 17 है, 17 में से 30 घटेगा नहीं। सेकंड है, ये कौन सा अपना? मिनट। अब मिनट लेंगे तो कम से कम 1 मिनट लेंगे उधार पर। ठीक है ना। तो यहां से मैं 1 मिनट उधार ले रहा हूं, अभी भी इधर पता हो जाएगा। क्लियर? ये 17 सेकंड थी, यहां पर कितने सेकंड थी? हम 19 से 1 मिनट उधार लिए तो कितने सेकंड होंगे? 17 में अगर 60 और जोड़ दूंगा तो कितनी जाएगी? 77। यहाँ पर 78 मिनट थी, 1 मिनट उसको उधारा दे दी तो कितनी मिनट रह जाएगी? 77 मिनट रह जाएगी ना। ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं, घटा पाए। 7 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 7। कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर कितना है अपना? 7। 7 में 3 गए कितना बचेगा? ये कितना है अपना? 69। ठीक है ना। 9। अब 7 में से 9 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे ऐसे इधर से तो कितना हो जाएगा? ये 17। 17 हो जाएगा ना। एक हासिल इधर से लूंगा तो कितना हो जाएगा? 17। और 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 8 डिग्री 47 मिनट। ये किसका अंतर हो गया अपना? देशांतर का। और ये अंतर किसका हो जाएगा अपना? अक्षांश का।
देखो अपन ने ये तो अभी पढ़ा है ना, इसको दोबारा देख लो एक बार, मुझे पता है कंफ्यूज होगा। 78 पॉइंट कितने डिग्री, 17 पूर्वी देशांतर, 73.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पर ये सेकंड है, मैंने पहले बता दिया कितना है अपना 17 सेकंड। अब 17 सेकंड में 30 सेकंड घटेंगे नहीं। अब यहाँ से अपन 17 सेकंड में नहीं घटेंगे, पूरा कितने मिनट लेंगे, 1 मिनट। तो यहाँ से मैंने पूरा 1 मिनट लिया, तो 1 मिनट में कुल सेकंड कितनी होंगी भाई, 1 मिनट में कुल सेकंड कितने होंगे अपनी 7। अब यहाँ से 1 मिनट कम कर दिया तो मिनट कितनी रहेगी 77। 17 में मैंने 60 सेकंड जोड़ दी तो कितनी होगी 77। अब इसमें से घटाए तो कितना जाएगा अपना 8.73। क्लियर। अब एनजीओ दोनों उतार लो, राजस्थान के अक्षांशों का अंतर और राजस्थान के देशांतों का अंतर। अरे ऊपर तो ना आ जा रहे हो है भाई, समझ आ रहा। कर लिया भाई, ठीक है ना। अक्षांशों का अंतर पूछे कितना है अपना 7.9 डिग्री पूर्वी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और देशांतर अंतर पूछे कितना आ जाएगा 8.43। ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछे तो मैंने बता दिया अंतर दोनों कितना अंतर अपना 43 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है 43। राजस्थान से उत्तरी जिला पूछे तो कौन सा है अपना श्रीगंगानगर। सबसे उत्तरी स्थान पूछे तो कौन सा गांव, कौन गांव। सबसे दक्षिण जिला पूछे तो बांसवाड़ा। सबसे दक्षिण स्थान पूछे तो गौरकुंड। सबसे पश्चिम जिला पूछे तो जैसलमेर। सबसे पश्चिमी स्थान पूछे तो कटरा। सबसे पूर्वी जिला पूछे तो धौलपुर। और सबसे पूर्वी स्थान पूछे तो शिलांग। क्लियर। अब अपन ने क्षेत्रफल तो इसका पढ़ लिया, ठीक है ना। अब एक चीज बताना मुझे, बोर्ड पे ले लो। मैं यहाँ पर बोर्ड पे मैंने पेन रख दिया, ठीक है ना। मैं ये समझाऊं क्या समझा। और यहां से मैं वापस पूरा आ गया और वापस कहां पर चलेगा उसी कोने पर चलेगा, ठीक है ना। वो चीज समझा रहा हूं आपको। अपन राजस्थान में यहां से चलेंगे बिल्कुल कोने कोने पे, अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ कोने कोने पे। मैं यहीं से चला श्रीगंगानगर से, कहां चला श्रीगंगानगर से चला मैं, पूरे राजस्थान की सीमा वाले जिलों में घूम आया और वापिस आकर कहां पर रुक गया मैं श्रीगंगानगर। कहां पर रुक गया मैं श्रीगंगानगर। इसको बोलते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। कौन सीमा बोलते हैं स्थलीय। इसमें अपना 28 जिले पढ़ेंगे बाद में। अभी इसको बोलते हैं राजस्थान की कौन सीमा स्थलीय सीमा। सीधे पूछ जाएगा बताओ राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। आगे भाई स्थलीय सीमा में तो उसको कह रहा हूं भाई, कहां से चलूंगा मैं श्रीगंगानगर से। कहां से चलेंगे अपन श्रीगंगानगर से चलेंगे और वापस कहां पर पहुंच जाएंगे श्रीगंगानगर, ठीक है ना। अब इसमें अपन को एक तो देश पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है कि राजस्थान की सीमा कौन से देश से लगती है। यहाँ पर अपन यहां से और यहां तक पढ़ेंगे किससे सीमा लगती है अपनी पाकिस्तान से। किसकी सीमा लगती है पाकिस्तान से। और 5 अपन क्या पढ़ेंगे राज्य, 5 अपन क्या पढ़ेंगे
राज्य पढ़ेंगे यहाँ पर अपना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कौन सा, गुजरात। और फिर अपन से वो पूछ सकता है, ठीक है ना, वो चीज अपन पूरी सीखेंगे कि यहाँ पर कौन सा जिला कौन से राज्य की सीमा लगाता है, ठीक है ना। कुल पहले ही बता रहा हूँ, स्थलीय सीमा आगे समझ, स्थलीय सीमा किसे कहेंगे, क्षेत्रफल अलग है, क्षेत्रफल में पूरा राजस्थान आ जाएगा। स्थलीय सीमा मतलब बिल्कुल जो सीमा सीमा वाले जिले है ना, वो किस में आ जाएंगे, अपने स्थलीय सीमा में। कौन सी सीमा में आ जाएंगे, अरे स्थलीय सीमा समझ आ गए। बोर्ड को मैं बीच में से बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, मैं सिर्फ कहां पर चल रहा हूं, कोने पर, ठीक है ना, इन कोने पर चल रहा हूं। तो ये वो चीज बता रहा हूं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है अपनी, 5,920 क्या है भाई, किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 5,920 किलोमीटर। तो सीधे पूछेगा बताओ राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है अपनी 5,920, ठीक है ना। अब इसको भी अलग अपना भागों में विभाजित करेंगे। एक आती है अपनी अंतरराष्ट्रीय लंबाई, कौन सी लंबाई है, एक तो कौन सी लंबाई है अपनी, और दूसरी लंबाई है अपनी अंतरराज्य। अंतरराष्ट्रीय मतलब होता है किसी देश से, और अंतरराज्य मतलब होता है भाई राज्य। क्या होता है, राज्य। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई अपनी कितनी है, 5,920। इसमें से अपन यहां तक ही सीमा लगेगी किससे, पाकिस्तान से। किस सीमा लगेगी, उस सीमा को बोलते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा। और सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है ना। रेड की रेखा का अगर नाम सुना हो कभी, ठीक है ना, उसको पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी देश से, अंतरराज्यीय सीमा किसी राज्य से। अब 5,920 है, अब देश से तो अपना एक से लगती है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई यही मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर लिख रहा हूं दोबारा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1,070 किलोमीटर। कितनी है, सीधे पूछेगा बताओ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, राजस्थान से कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है, कितनी लग रही है अपनी 1,070। इसमें अपन पढ़ेंगे कुल 5 जिले, कितने जिले पढ़ेंगे, 5। वो अपना नेक्स्ट डे का काम है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब देश से, और देश भी कौन है, एक पाकिस्तान। कौन सा देश है, पाकिस्तान। उसकी लंबाई कितनी है, 1,070 किलोमीटर। अंतरराज्यीय सीमा लंबाई यहां पर पढ़ेंगे अपने 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, तो ये लंबाई कितनी है भाई अपनी 4850। कितनी है, 4850 और 1,070 होगी पूरी 5920। अरे हो गई ना, 4850 और 1,070 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 620। दोबारा राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भाई, 5,920। इसको अपन कल पढ़ेंगे 2 भागों में। कितने भागों में पढ़ेंगे, 2 भागों, ठीक है ना। एक तो पढ़ेंगे अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है अपनी, ठीक है। मैंने यहाँ पर वेगटम लिख दिया, देश समझ नहीं आया तो किससे लगेगी अपनी, पाकिस्तान से। उसके बाद 5 राज्यों से सीमा लगती है अपनी, उसे बोलते हैं अंतरराज्य। अंतरराष्ट्रीय मतलब देश से, और अंतरराज्य मतलब राज्यों से, ठीक है ना। और उसकी कुल लंबाई कितनी है अपनी 4,850। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो वो कितनी आती है, देखो ऊपर, राजस्थान की स्थलीय सीमा की, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5,920 है, 5,920 किलोमीटर है, 5,920 किलोमीटर है। जो जो एक देश वह 5 राज्यों से लगती है, तो एक देश में 5 राज्यों से जिसकी लगती नहीं, मैं देखो जिसकी, एक देश में 5 राज्यों से जिसकी सीमा लगती है, जिसकी सीमा लगती है, एक देश में 5 राज्यों से जिसकी सीमा लगती, ठीक है ना। अब नीचे ही इसको थोड़ा सा इसी प्रकार डायग्राम बना लो, ठीक है ना, जो बाद में पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है ना। 5,920 इसको 2 भागों में
अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 मतलब देश से, और अंतर्राज्यीय सीमा कितने हैं? 5 राज्यों से। लंबाई कितनी है अपनी? 4800। थोड़ा सा वैसे बना। देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगे अपनी? 1070। और अंतर्राज्यीय सीमा पूछे कितनी है अपनी? 4850। कुल स्थल सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। ठीक है ना। आज जो पढ़ा है उसको कल पढ़ के आना, पहले आते ही अपन रिवीजन करेंगे उसका, फिर अपन आगे शुरू करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सभी के लिए। शांति से सुना आपने। अब तुम्हारे समझ आई है या नहीं आई वो चीज तुम्हारे सब्जेक्ट में बता दी। ठीक है ना। ठीक है भाई, थैंक यू।